आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप वसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल एक रोजा दौरे पर मोतिहारी आ रहे हैं। जनाब मोदी इस दौरान 7,217 करोड़ की लागत वाले मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह, संगे बुनियाद और इजरा करेंगे। नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने बताया कि जनाब मोदी वजीर आजम रहायशी मंसूबा देही तरक्यात के तहत 40,000 मुस्तफीजों के बैंक अकाउंट में 162 करोड़ रुपए से जायद की रकम मुंतकिल करेंगे। साथ ही वो 12,000 मुस्तफीजों को बाज़ाब्ता तौर पर नौ तामीर शुदा घरों की चाबी भी सौंपेंगे। वजीर आजम 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की आमद-रफ्त का आगाज भी करेंगे। इधर हमारे नुमाइंदा ने बताया कि वजीर आजम मोतिहारी में एक जलसे आम से खिताब भी करेंगे। वजीर आजम के प्रोग्राम के पेश नजर तैयारियों को आखिरी शक्ल दी जा रही है। जिला इंतजामिया ने प्रोग्राम के मकाम और आसपास के इलाकों में हिफाजती इंतजाम बढ़ा दिए हैं। वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि जुलाई माह से रियासत के सभी घरेलू सार्फिन को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। जनाब कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इससे रियासत के कुल 1,67,00,000 खानदानों को फायदा मिलेगा। इधर नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने पटना में सहाफियों से बात करते हुए इस मंसूबा के मुतालिक तफसीली मालूमात फराहम की। उन्होंने कहा कि इसका फायदा रियासत के सार्फिन को 1 अगस्त 2025 से मिलने लगेगा, यानी जुलाई माह के बिल से ही 125 यूनिट तक बिजली खपत मुफ्त हो जाएगी। जनाब चौधरी ने कहा कि आइंदा 3 वर्षों में सभी घरेलू सार्फिन से उनकी इजाजत लेकर उनके घर की छतों या करीबी अवामी मकामात पर सोलर पैनल भी लगाए जाएंगे। इसके साथ ही कुटीर ज्योति योजना के तहत इंतहाई गरीब खानदानों के लिए सोलर पैनल लगाने का पूरा खर्च रियासती हुकूमत उठाएगी। रियासत के बिजली घरेलू सार्फिन को 125 यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने की हुकूमत के ऐलान पर रद्द अमल का दौर शुरू हो गया है। नायब वजीर आला विजय कुमार सिन्हा ने इसे गरीबों के मफाद में लिया गया एक तारीखी फैसला बताया है। जदयू के वर्किंग प्रेसिडेंट संजय झा ने इस फैसले को इनकलाबी बताते हुए कहा कि इससे गरीब और कमजोर तबका को सीधा फायदा मिलेगा। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने इसे इंतखाबी स्टंट करार दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के तर्जुमान शक्ति यादव ने कहा कि हिज़्ब मुखालिफ के दबाव में हुकूमत ने मुफ्त बिजली देने का फैसला किया है। रियासत के ज्यादातर हिस्सों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के मुतहर्रिक होने से वस्त से शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में गया, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास समेत रियासत के जुनूबी अजला में कई मकामात पर भारी बारिश दर्ज की गई है। महकमा ने अपने पेशगोई में कहा है कि आइंदा 2 दिनों तक रियासत के ज्यादातर हिस्सों में वस्त से भारी बारिश का इम्कान है। महकमा ने आज सीवान, सारण, भोजपुर, कैमूर, बक्सर और रोहतास समेत रियासत के शुमाल मगरिब और जनूब मगरबी हिस्सों में मुख्तलिफ मकामात पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ मकामात पर बिजली गिरने का भी इम्कान है। रियासत में लगातार हो रही बारिश के सबब जुनूबी बिहार के कई अजला में सैलाब की सूरत हाल बन गई है। फल्गु नदी में तोगयानी से गयाजी और जहानाबाद जिला के कई गांवों में सैलाब का पानी दाखिल हो गया है। कई सड़कों को नुकसान पहुंचा है। उधर मरकजी आबी कमीशन से मौसूला इत्तला के मुताबिक गंगा, सोन, गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा समेत रियासत की मुख्तलिफ नदियों की आबी सतह लगातार बढ़ रही है। गंगा नदी की आबी सतह पटना की दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह में खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गया है। वहीं बागमती नदी की आबी सतह मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में लाल निशान को पार कर गया है। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है।